क्या हुआ, चल गया? लाइव है ना सभी बच्चे? ओके जी हाँ, स्वागत है आप लोगों का रमन तिवारी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुज। क्या है? ट्रायंगल। जो आज हम लोग इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और इसके साथ ही इसके कुछ थ्योरम्स भी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्लास 9th की जो NCERT के फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो उसकी सेकंड एक्सरसाइज है उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके दूसरी एक्सरसाइज देख सकते हैं। चूँकि ये रूट लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो बेसिक क्लास 9 से स्टार्ट हुआ है, इसको 9th वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और साथ में जो बच्चे तैयारी करते हैं जैसे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए भी ये वीडियो क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं का एक आकृति, एक ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हों, क्या कहलाता है, त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसमें 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल क्या कहलाता है, 3 एंगल्स होते हैं, वो हमारा ट्रायंगल कहलाता है। इसके डिफिनीशन पे अगर एक बार हम नज़र डालें तो हमारा होता है ए शेप दैट हैड 3 स्ट्रेट साइड्स नोन एज ट्रायंगल। एक ऐसी आकृति, एक ऐसा शेप जिसकी 3 सीधी भुजाएं होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। अगर हिंदी में देखें तो एक आकृति जिसकी 3 सीधी भुजाएं होती हैं हमारा क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। आपको सामने 3 शेप्स दिखाई दे रहे होंगे, ए, बी और सी। ये इनमें देखिए तो इनमें जो आपका ए वाला शेप है उसमें भी एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है और तीसरी साइड हमारी ये है। इसमें 3 स्ट्रेट साइड से ये भी हमारा एक ट्रायंगल है। जो बी वाला आपका शेप है उसमें भी एक साइड है, 2 साइड है और 3 साइड है। इसमें भी 3 साइड है, ये भी हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। और जो तीसरा है उसमें भी एक साइड है, दूसरी साइड है और तीसरी साइड है, ये भी हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर हम त्रिभुज को गहराई से समझने की कोशिश करें तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नामों को आपको याद रखना होगा। हिंदी में इसका नाम है त्रिभुज और इंग्लिश में नाम है ट्रायंगल। अगर हिंदी में जो इसका नाम है वो बताता है कि एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, जबकि इंग्लिश जो होता है ट्रायंगल वो बताता है एक ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो। तो त्रिभुज वही है जिसमें 3 भुजाएं भी होती हैं और 3 कोण भी होता है। हालांकि जो भुजाएं होती हैं वो सीधी रेखाएं होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं। अ शेप दैट हैज 3 स्ट्रेट लाइंस इज नोन एज ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी 3 सीधी रेखाएं भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाता है, हमारा त्रिभुज कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण कई आधार पे किया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें, यानी कि त्रिभुजों का वर्गीकरण, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण 2 आधारों पे किया गया है। एक है भुजाओं के आधार पे और दूसरा है हमारा कोणों के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स पहला है और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स दूसरा है। तो हम लोग जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि भुजाओं के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया, ट्रायंगल्स के कितने पार्ट किए गए हैं। तो अगर हम आर्म्स के आधार पे देखेंगे, भुजाओं के आधार पे देखेंगे, तब हमें पता चलता है कि जो त्रिभुज होता है वो हमारा 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा है समबाहु त्रिभुज और तीसरा है दूसरा समद्विबाहु है और तीसरा क्या है, समबाहु है। यानी कि विषमबाहु त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हेट्रोजीनियस ट्रायंगल, जिसकी यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, वो हमारा क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। आप नीचे एक ट्रायंगल देख रहे होंगे ABC, इसमें ना AB BC के बराबर है ना BC CA के बराबर है। इसकी कोई भी साइड किसी दूसरे साइड के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, हेट्रोजीनियस ट्रायंगल है। इसमें हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी भुजा समान नहीं होती। अब दूसरा अगर देखें तो दूसरा हमारा टॉपिक है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी यानी कि 2 साइड्स आर इक्वल,
तो ये क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इफ अ ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स देन इट इज नोन एज आइसोसेलेस, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है, समद्विबाहु कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ए बी सी नीचे है आपका, जो आपका ए बी है ये बी सी के इक्वल है, लेकिन ए सी जो है ना ए बी के इक्वल है ना बी सी के इक्वल है, तो ये जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम थर्ड वाला टॉपिक देखते हैं, जो हमारा थर्ड टाइप है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु यानी कि जिसके सभी बाहु, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर इसकी शॉर्ट में डिफिनेशन लिखें, 3 साइड्स आर इक्वल। क्या, 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं उसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी सी ये आपका एक ट्रायंगल है, इसका जो साइड है ए बी, ये साइड बी सी के बराबर है, जो साइड बी सी है ये साइड किसके बराबर है, ए सी के, यानी कि आपका जो ये ट्रायंगल है इसका ए बी, बी सी और सी ए 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जो हमारा ट्रायंगल है वो 2 आधारों पे बांटा गया है। पहला है भुजाओं के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स। अगर आर्म्स के बेसिस पर हम लोग देखें तो इसके 3 क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। जो हमारा पहला है विषमबाहु त्रिभुज है, हेट्रोजीनियस ट्रायंगल, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा है हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका क्लासिफिकेशन एंगल्स के बेस पे कैसे किया गया है, यानी कि कोणों के आधार पे इसका त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो कोणों के आधार पे भी त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं शॉर्ट व्यू में कि ये एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 to 90 लेस देन 90 होता है, 90 से छोटा होता है, 89 तक हमारा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहलाता है। जबकि वो एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो वो राइट एंगल हो जाता है। क्या होता है, राइट एंगल। और जब यही कोण हमारा 90 to 80 हो जाता है, 180 के बिलो आसपास, तो ये जो होता है हमारा अधिकोण होता है और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। तो जब कोई ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों जो है आपके राइट एंगल से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। सपोज करो आपका कोई एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री हैं, तो ये तीनों 90 से बिलो हैं, हम इसको एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। और 3 एंगल्स आर एक्यूट, इट मीन्स दिस इज नोन एज एन एक्यूट ट्रायंगल। ये क्या कहलाएगा, एक न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण एक कोण होता है राइट एंगल, जिसको हिंदी में राइट एंगल और हिंदी में समकोण बोलते हैं, और इसका मान होता है 90 अंश। क्या होता है, 90 अंश। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है, समकोण। ये आप एक आकृति देख रहे हैं ए बी सी, इसमें जो एंगल बी है ये आपका कितना है, 90 डिग्री है। अब आगे देखते हैं अधिकोण। तो जो अधिकोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिकोण त्रिभुज है, उसमें कोई एक कोण ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो। क्या हो, वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो किसी एक एंगल की। तो जो हमारा एंगल बी है ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये जो ट्रायंगल है ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा, अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। ओके, एक बार फिर से हम शॉर्ट व्यूज पे रिवाइज करते हैं। तो जो हमारा ट्रायंगल होता है ये 2 बेसिस पे बांटा गया होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स, भुजाओं के आधार पे, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, त्रिभुजों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका हेट्रोजीनियस ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है आपका इक्विलेटरल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु में 9 साइड्स आर इक्वल, कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। समद्विबाहु में 2 साइड्स आर इक्वल, 2 भुजाएं बराबर होंगी। और इक्विलेटरल, इसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं, विषमबाहु में 1 भी नहीं। और जो आपका समबाहु है इसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। हेट्रोजीनियस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर एंगल्स की बात करें तो भी इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 अंश से छोटे होते हैं, वो आपका कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, कितना होता है 90 अंश, ये आपको दिख रहा है ना, एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। और थर्ड वाला अगर देखें अधिकोण ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से एबव होता है। तो ये वाला आपका जो बी वाला एंगल है ये आपका 90 डिग्री से क्या है, एबव है। तो ये डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ले लीजिए आप। तो हमारा अगला टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, सर्वांग समता। सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम यानी कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी अंग समान होते हैं, सर्वांग सम कहलाता है। त्रिभुज के अंग कौन कौन से होते हैं, उसकी भुजाएं होती हैं और उसका कोण होता है। तो यानी कि कोई दो ऐसे त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में क्या हों, बराबर हों, वो आपका क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, वो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम कहलाते हैं। इसके डिफिनीशन पे एक बार हम लोग नजर डालें तो होता है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर हों तो वे दोनों सर्वांग सम कहलाते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल साइड्स एंड एंगल्स देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट। अगर दो त्रिभुज आपके, उनकी भुजाएं और उनके कोण एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। जो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, इक्वल का निशान ऊपर एक हल्का सा वेव जैसे बना देते हैं। कॉन्ग्रुएंट का जो होता है साइन लिखेंगे, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल। अगर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देन जो आपका साइड ए बी है, ये साइड पी क्यू के क्या होना चाहिए, इक्वल। साइड आपका बी सी है, ये आपका साइड किसके, क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। और तीसरी साइड आपकी ए सी है, ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर के। और साथ में जो आपका एंगल ए है, ये एंगल पी के कामा एंगल बी एंगल क्यू के तथा एंगल सी एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग कहते हैं कि आपका त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी क्या है, पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तब हम लोग कहेंगे कि जो आपका ए बी ये वाला साइड है, पी क्यू इस साइड के इक्वल है, बी सी ये वाला साइड, क्यू आर इस साइड के इक्वल है, और ए सी ये वाला साइड, पी आर इस साइड के इक्वल है। आपका एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। अगर कोई दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कोई दो त्रिभुज ऐसे जिनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, वे दोनों आपस में परस्पर सर्वांग सम कहलाते हैं। दे आर नोन एज म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो जनरली इसको हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब मैं हर जगह आने वाले चैप्टर में या जहाँ के एक्सरसाइज में हर बार बोलूँगा बाय CPCT। CPCT का यूज़ यही होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका हम लोग बार बार यूज़ करेंगे और बार बार यही लिखेंगे बाय CPCT बाय CPCT। आपको ये समझना होगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज नोन एज CPCT। ओके, इफ टू ट्रायंगल्स
ABC and PQR are mutually congruent, then its all sides AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AC is equal to PR, and its all angles, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R are equal. ओके कोई दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उनके सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे हम लोग CPCT बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके तो अब आगे बढ़ते हैं. तो अब हम लोग इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे. ये हमारा जो थ्योरम है ये 7.1 करके है, NCERT में 7.2 करके है. 7.1 आपका वही साइड एंगल साइड वाला एक्सियम है, उसी को प्रूव किया गया. ठीक है, तो 7.2 का ये थ्योरम है. और दूसरी बुक में अगर एडिशनल बुक में देखेंगे तो ये 7.1 की थ्योरम है. तो इसको शुरू करते हैं. इसमें क्या कहा गया है कि त्रिभुजों की समान भुजाओं के सन्मुख कोण बराबर होते हैं. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर इक्वल. ये आपका थ्योरम है और हमको यही को प्रूव करना है कि आपका एक ट्रायंगल है. कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके समद्विबाहु त्रिभुज है. कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है. हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रा करेंगे जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर. एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे ABC और उसका जो AB है वो आपका AC की क्या है, इक्वल है. तो हम लिखेंगे क्या, गिवन दैट, क्या दिया भाई, AB इज इक्वल टू AC. ओके प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट जो आपका एंगल B है ये एंगल C के क्या है, इक्वल है. अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या करते हैं, यानी कि रचना. इसमें करेंगे क्या कि ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and let D be the point of intersection, be the point of intersection. ये जो आपका A है इसी से एक हम D ड्रा करेंगे. इस पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है D ऑन द BC, D इज ऑन BC. ठीक, अब हम करते हैं क्या, प्रूफ. अब हम लोग प्रूफ करते हैं और प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमको दिया है हम उसको लिखेंगे. और दिया क्या है, सबसे पहले लिखते हैं कि हम दो ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा, ACD. दो ट्रायंगल ABD आपका ये वाला ट्रायंगल है और ACD आपका ये वाला ट्रायंगल है, जिसमें हमको मिला है AB इक्वल टू AC और आपका जो ये है AD इक्वल टू AD. ये हमको है क्या, गिवन है और ये हमारा क्या है, कॉमन है. अब हम देखते हैं कि एंगल BAD आपका एंगल CAD की क्या है, इक्वल है. किससे, बाय कंस्ट्रक्शन. हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि आपका BAD CAD के क्या हो, इक्वल हो. अब हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, बाई साइड एंगल. ट्रायंगल आपका कौन सा, ABC ACD. ट्रायंगल ABD कौन सा ट्रायंगल, ACD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि आपका एंगल B एंगल C के क्या है, इक्वल है. हेंस प्रूव्ड. ये थ्योरम बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको. एक कंस्ट्रक्शन ड्रा करना है जो आपके जो एंगल A है उसको एकदम मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करे. वो होगा आपका BAD और CAD. ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएं तो आपको एक इक्वल एंगल अपने आप से डेवलप करना है. AD और AC, AB और AC आपको गिवन है कि इक्वल है. और जो आपका AD वाला साइड है ये आपका कॉमन है. दो साइड और एक एंगल आपका कॉमन हो जाता है तो हम दोनों ट्रायंगल्स को उठा के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनकी सभी साइड्स और सभी
एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने ये बी वाला एंगल सी वाले के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और आपकी यही थ्योरम 7.2 क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब हम लोग देखते हैं दूसरी थ्योरम, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है ये है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो सम्मुख भुजाएं समान होंगी। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें कह रहा है कि अगर कोई, जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी उसी का कन्वर्जन है, ये उल्टा है, जस्ट उसका सेम जो उसमें गिवन दैट था इसमें प्रूव करना है, जो इसमें प्रूव करना था वो इसमें गिवन दैट है। यानी कि ट्रायंगल आपका ए के दो साइड आइसोसेलेस है ना, तो इसके दो साइड इक्वल बनाने होंगे भाई हमको। ए बी सी ये आपका एक ट्रायंगल है, और हम लिखते हैं क्या, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, गिवन दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर है, और प्रूव करना है आपका ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रा ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड let D be the point of intersection हम लोग इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे, एक डी ड्रा करेंगे, एडी जो एंगल आपका बी ए डी और एंगल आपका सी ए डी, इन दोनों को एंगल 1 के एंगल 2 के क्या करेगा, इक्वल करेगा। अब हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, कुछ खास नहीं है, आपका गिवन है एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। दूसरा हम लोगों ने ड्रा किया, ये क्या है, गिवन है, और दूसरा है बी ए डी जो आपका एंगल है, ये एंगल सी ए डी के क्या है, इक्वल है। इसको हम लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन। और आपका जो ए डी, ये ए डी आपका दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल्स कौन से हैं आपके, ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। जो ए बी डी और ए सी डी है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों से हम लोग देख रहे हैं, ए बी डी ये वाला, ए सी डी ये वाला। इसमें आपका एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ये हमारा गिवन दैट है। ए डी आपकी कॉमन साइड है, और आपका बी ए डी एंगल 1 और सी ए डी एंगल 2 ये इक्वल है। इसको हम लोगों ने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब जब दो एंगल एक साइड बराबर है तो बाई एंगल साइड एंगल हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। जो आपका ए डी बी है ये ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, सो ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, त्रिभुज ए डी बी ए डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ए बी आपका ए सी के इक्वल होगा, और यही आपका क्या करना था, प्रूव करना था। तो थ्योरम आपकी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। अब आपके सारे जनरल जो बेसिक थे चैप्टर एक्सरसाइज 1 के पहले के, वो सभी खत्म हो गए। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में क्या करेंगे, एंटर करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।